Hi everyone, welcome to Auto Rounders Cars. तो मैंने आपको ऑटो राउंडर्स कार्स इसलिए कहा है क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है हमारे नए बिजनेस का जहाँ पे हम यूज्ड कार बेचते हैं। सो इन दिस वी हैव स्टार्टेड इन लास्ट 1 मंथ और पहली गाड़ी जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है मर्सिडीज ई क्लास। न्यू शेप ई क्लास है, 2021 मॉडल है, E220D है, मतलब डीजल कार है, अंडर वारंटी है, इसका इंश्योरेंस भी कम्प्लीटली वैलिड है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, वेरी वेल मेंटेन कार है और इसकी प्राइसिंग हमने ऐसी रखी है कि आपको ऑनलाइन या कहीं पे भी उस प्राइस पे ये गाड़ी नहीं मिलेगी। और हमारा इस नए बिज़नेस का नंबर आप ज़रूर सेव करिए, वो नंबर है 8552909090। तो आइए मैं आपको इस गाड़ी की थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ। सो पर्सनली मुझे ये कार बहुत पसंद है और उसका रीज़न ये है कि मैंने ये कार यूज़ की है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर आई हैव यूज़ द कार। तो काफ़ी हद तक आप बोल सकते हैं कि ये गाड़ी का आज वीडियो जो है वो 2 रीज़न से है। एक तो हमने हमारा बिजनेस के एंगल से सोचा है, सेकेंड इज़ इट्स अ रिव्यू फॉर एवरीवन हु इज़ लुकिंग टू बाय दिस मॉडल विच इज़ ई क्लास W213। तो ये जो गाड़ी है मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल यूज़ की है, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार। और वो क्यों कंफर्टेबल है उसके रीजंस भी मैं आपको अंदर दिखाने वाला हूँ। ये गाड़ी आपको एक छोटी सी एस क्लास या छोटी सी माइबाग का फील देने वाली है क्योंकि इसका इंटीरियर भी उतना ही क्लासी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी हेडलाइट्स, दीज आर एलईडी हेडलाइट्स, दे कम विद अ DRL। और ये जो हेडलाइट है काफ़ी पावरफुल है। मैंने मेरी वाली गाड़ी काफ़ी यूज़ की है मुंबई पूना के हाईवे पे, तो मुझे पता है कि हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा है। सो इन टर्म्स ऑफ हेडलाइट परफॉर्मेंस इट्स अ वेरी गुड कार। ओवरऑल अगर आप पूरी गाड़ी को देखेंगे तो काफ़ी नीट कार है। इसके अलॉय व्हील्स भी आप देखेंगे तो जो पहले का मॉडल है उससे थोड़ा चेंज है। साइड में मिरर जो है वो विद इंडिकेटर्स है। और ये जो कलर है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कलर व्हाट आई हैव सीन। बाकी वाइट ब्लैक तो आपको पता है कि कैसे दिखता है, बट दिस इज मोजावे सिल्वर, दिस इज़ देयर प्रीमियम कलर जो ई क्लास और GLE में उन्होंने स्टार्ट किया था। सो बाहर से आप देखेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छी है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ की है, तो मुझे पता है कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस में भी ज़्यादा इशू नहीं है। स्पेशली लोग सेडान कार खरीदते हैं तो थोड़ा घबराते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस में भी इशू नहीं है। इसका जो पावर है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये 2000 सीसी है, 192 bhp है गाइस। मतलब काफ़ी टाइम लोग बोलते हैं कि चलाने के लिए BMW ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, बट आप इस गाड़ी को या मर्सिडीज़ की कोई भी एक गाड़ी को एक बार चला के देखिए पर्सनली, यू विल फील दैट देयर इज़ नो लैक ऑफ पावर। चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। सो ऑटो फोल्ड मिरर है, डोर्स भी जो है वो सॉफ्ट क्लोज डोर है, तो अगर आप दरवाज़ा बंद करना भूल जाएंगे या आपने बराबर से बंद नहीं किया और आपने सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रॉपर बंद हो जाता है। इसको सॉफ्ट डोर क्लोज बोलते हैं। प्लस पीछे की टेल लाइट जो है वो भी LED टेल लाइट है। एंड बूट स्पेस, इसमें बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर यू टू स्टोर। और सबसे बेस्ट कि इसमें टायर जो है वो ऊपर नहीं दिया हुआ है, वो नीचे की तरफ है, उसी रीज़न से इसमें स्पेस ज़्यादा मिलता है। पूरी गाड़ी जो है वो मर्सिडीज़ के सर्विस सेंटर में मेंटेन की हुई है और उसका रीज़न भी है क्योंकि दिस इज़ जस्ट 2021 कार, हार्डली 2 साल हुआ है इसको, 3 साल बोल सकते हैं आप, 2-2.5 साल। एंड सर्विस हिस्ट्री, वारंटी, एवरीथिंग इज़ वैलिड। और ये गाड़ी जो लोग खरीदते हैं वो इसके इंटीरियर के लिए ख़रीदते हैं, इसके कंफर्ट के लिए ख़रीदते हैं। तो मैं आज आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो आइए देखते हैं इसका इंटीरियर। उसकी चाबी है और लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइवर सीट। तो लुक एट दिस इंटीरियर,
मतलब ये जो स्टेयरिंग व्हील है ना, ये ऑलमोस्ट माइबाग का स्टेयरिंग है वैसा ही है। एंड मेरे पास जो गाड़ी थी उसमें ऐसा स्टेयरिंग नहीं था, उसका स्टेयरिंग व्हील थोड़ा अलग था। एंड दिस इज़ लुकिंग लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई कैन से कि माइबाग स्टेयरिंग ही है। तो अभी इसके जो भी फंक्शंस है फॉर द सीट्स वो नीचे नहीं दिए हुए हैं, नीचे सिर्फ लंबर सपोर्ट का दिया हुआ है। बाकी जो भी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दिया हुआ है। सो नाउ इफ़ आई वांट टू टेक द हाइट अप, तो फिर ये देखिए ये पूरा ऊपर लेके जा रहा है सीट को। अभी मेरी हाइट ऊपर हो रही है, सो यू कैन सी कि मैं धीरे धीरे स्टेयरिंग मेरे पैर के नज़दीक आते जा रहा है। तो ये है, लेट मी स्टार्ट द एसी। फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड द स्टेयरिंग व्हील, ये स्टेयरिंग व्हील एकदम माइबाग जैसा है। क्रूज़ कंट्रोल भी है इसके अंदर, बहुत सारे फंक्शंस दिए, वॉल्यूम से लेके आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी है। मर्सिडीज़ की एक बात जो मुझे अच्छी लगती है ना कि उन लोग इंटीरियर की क्वालिटी पे बहुत फोकस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो डोर पे भी पूरा यहाँ पे लेदर रैपिंग हुआ है। इनफैक्ट ये भी आप देखेंगे तो यहाँ तक सब कुछ लेदर है, और ये जो नीचे भी है वो भी सॉफ्ट टच है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको प्लास्टिक का फील नहीं आएगा, ये सॉफ्ट टच है पूरा। और सीट के जितने ही फंक्शन हैं वो सब यहीं से ऑपरेट होते हैं। और इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद है कि ये सीट के हिसाब से दिया हुआ है। प्लस इसमें और एक बेस्ट है कि आप अगर इस बटन को दबाते हो तो जो लेफ़्ट साइड की सीट है आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो सीट का जो मैंने आपको कहा था वो यहीं से फंक्शंस ऑपरेट होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि सीट की हाइट नीचे जा रही है, और ये जो है इसे आप ऊपर का ये जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मर्सिडीज़ कंफर्ट पे कितना ध्यान रखता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे ये वाली जो सीट है इसको ऑपरेट करना है, तो डेफिनेटली मेरा हाथ वो डोर तक वहाँ तक तो जाएगा नहीं। सो देयर इज़ अ फंक्शन गिवन ओवर हियर, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये चीज़ है, आप उसको बटन दबाएंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। उसके बाद ये जितने भी फंक्शन में ऑपरेट करूँगा वो इस सीट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये वाली सीट जो है वो अभी आगे पीछे हो रही है। एंड दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट मर्सिडीज़, दे टेक केयर ऑफ़ द कंफर्ट लेवल टू अ नेक्स्ट लेवल। प्लस फिनिशिंग आप देखिए, पूरा डैशबोर्ड आप देखेंगे तो पूरा लेदर रैप्ड है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस प्लास्टिक कहीं पे भी हार्ड नहीं है, जितनी भी चीज़ें सॉफ्ट लेदर जैसा मटेरियल है, रबराइज वैसा है। वुडन जो है वो भी है, टेक्सचर्ड वुडन है, तो आपको ये कोई हाइड्रोग्राफिक पेंट जॉब नहीं है, दिस एक्चुअल वुडन फिनिश ये उन्होंने दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो टच स्क्रीन इसमें है, तो इसके पहले के मॉडल में टच स्क्रीन नहीं था, तो इसमें टच स्क्रीन दिया हुआ है। 64 एम्बिएंट लाइट्स है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं एम्बिएंट लाइट में अभी करूँगा तो कलर्स में भी मेरे पास 64 ऑप्शंस है। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन सिलेक्ट। राइट नाउ व्हाट आई हैव डन इज़ अ ग्रीन, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो अभी ये रेड में हो गया। अगर मैं इसको ब्लू करूँगा तो ये अभी आप देखेंगे तो पूरा ब्लू में हो गया। तो ये सारी चीज़ें एम्बियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क लेके आती है। कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले है, इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी इतनी बड़ी स्क्रीन ही है, और ये उन्होंने नए वाले मॉडल में किया हुआ है। एंड एज आई सेड चलाने में भी ये गाड़ी में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्टोरेज दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे आर्म रेस्ट के यहाँ पे भी आपको देखेंगे तो काफ़ी डीप स्टोरेज है। ग्लव बॉक्स के लिए चाबी भी दी हुई है, तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट रखना है इसमें तो वो भी आप रख सकते हैं। ये सारे एसी वेंट्स के फ्लो है, यहाँ पे 4 है, प्लस साइड में और 2 दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा एयर फ्लो आता है। प्लस यहाँ पे टच पैड दिया है, तो आप इसमें जो भी आपको लिखना है, ऐसा कुछ सर्च करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो उससे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइव मोड दिए हुए हैं, तो अगर मेरे को ड्राइव मोड चेंज करना है तो देर इज़ इंडिविजुअल, देन देर इज़ स्पोर्ट, देन देर इज़ कम्फर्ट, एंड देन देर इज़ इको। इको में अगर आप चलाएंगे तो आपको सबसे अच्छा माइलेज मिलेगा। कंफर्ट में अगर आप रखेंगे तो आपको काफ़ी सॉफ्ट राइड मिलेगी। स्पोर्टी रखेंगे तो चलाने में एकदम पंची हो जाएगा, बट माइलेज थोड़ा सा कम होगा। और इंडिविजुअल एक ऐसा है जिसमें आप आपके हिसाब से पूरी सेटिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम का प्लस माइनस का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्रीन ऑन एंड ऑफ अगर आपको करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो सिस्टम ऑफ या डिस्प्ले ऑफ उसका मुझे ऑप्शन दे रहा है, वो एक है। और यहाँ पे ऑटो ब्रेक है, यहाँ पे पार्किंग भी सेंसर्स के दिए है कि अगर मुझे पार्किंग में हेल्प चाहिए तो वो भी बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड एज आई सेड कि मर्सिडीज़ जो मैंने आपको कहा था कि कैसे कंफर्ट का ध्यान रखता है, उसका और एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे एक बटन है, ये बटन है, अगर मैं इसको दबाऊँगा तो पीछे जो एक कर्टन दिया हुआ है जो धूप के लिए रहता है कि अंदर धूप ना आए, वो कर्टन को मैं इससे ऑपरेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी वो कर्टन वहाँ पे खुल रहा है, और अभी मैं यहाँ से उसको बंद करूँगा तो कर्टन यहाँ से बंद होगा। तो ये चीज़ें भी ऐसी है कि उन्होंने इतना तक सोचा है कि अगर ड्राइवर यहाँ पे बैठेगा और वो गाड़ी चलाएगा, या खुद आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि पीछे का कर्टन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उसका बटन यहीं पे दिया हुआ है।
बिकॉज उसका फंक्शन ड्राइवर को ही यूज़ करना है, तो उन्होंने उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो एज आई सेड बहुत सारे फीचर्स है इसमें, मतलब यू हैव अ हीटिंग ऑल्सो एंड एवरीथिंग। प्लस आप यहीं से अपना मोबाइल नेविगेशन मैप, जैसे कि मैंने अभी किया हुआ है वो है, रेडियो मीडिया, ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो सनग्लास होल्डर है, प्लस लाइट्स के लिए है, सनरूफ ऑपरेट करने के लिए भी सब फंक्शन यहीं से दिए हुए हैं। तो ये कर्टन सबसे पहले मूव करता है, उसके बाद वो ग्लास ओपन करता है। बट इसका एक्चुअल यूज़ जो होने वाला है वो कहाँ से होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सीट्स आर ऑल्सो एक्स्ट्रा कंफर्टेबल, मतलब मर्सिडीज़ आर नोन टू मेक कंफर्टेबल सीट्स। तो मुझे ओवरऑल इस गाड़ी में अंदर बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है। अब चलते हैं इसके पीछे की सीट पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन है, तो लेट मी शो यू दैट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसका पूरा एक्शन पीछे वाली सीट पे है, क्योंकि मर्सिडीज़ हमेशा कंफर्ट को ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये वाली सीट्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है, मतलब आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस। इन टर्म्स ऑफ एसी वेंट भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पिलर पे एसी वेंट दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे दो है। और यहाँ पे आपको उसको ऑपरेट करने के लिए बटन्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज दिया हुआ है, उसके अंदर भी एम्बिएंट लाइट है, प्लस दो यूएसबी पोर्ट है। और ये जो है आर्म रेस्ट, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है, तो यहाँ पे भी स्टोरेज है। प्लस अगर आपको ये चाहिए कि यहाँ पे किसी और को बैठना है थर्ड, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हेड रेस्ट भी दिया हुआ है। बट जनरली ये वाली गाड़ी में जो बैठेगा वो मोस्टली 3 to 4 पीपल ही यूज़ करेंगे, तो इसको एज आर्म रेस्ट यूज़ करेंगे तो ही सबसे अच्छा मज़ा आता है। अब मैं आपको इसके दिखाता हूँ कि ये पहली ऐसी कार है, मतलब ई क्लास की सीरीज़ में, जिसमें ये वाली सीट्स और ये वाली सीट दोनों भी रिक्लाइन के साथ दिया हुआ है। 37 डिग्री रिक्लाइन है। सो लेट मी शो यू ये वाला रिक्लाइन। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये कम्प्लीटली रिक्लाइन हो गया, और अभी मैं इसको पूरा आगे लेके आता हूँ। और समहाउ आई फील दैट दिस फीचर शुड बी देयर इन ऑल द कार्स, बिकॉज रिक्लाइन एंगल एक ऐसी चीज़ है कि वो एक पर्सनल इंडिविजुअल अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है कि उसको कितना रिक्लाइन रखना है। तो ये डेफिनेटली थोड़े पैसे और लेके भी दूसरे ब्रांड को ये ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट इन प्रीमियम कार्स की रिक्लाइनर दे सके, ताकि आदमी अपने हिसाब से उसका एंगल सेट कर सके। तो और एक चीज़ है कि अगर मैं जो यहाँ पे बैठ के ये वाली सीट को ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बटन दिया है, जैसे वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था फ्रंट में। ये बटन को अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये जो फंक्शन है आगे पीछे करने के, प्लस ये वाला जो टॉप है उसको भी मूव करना है, तो वो सब मैं यहाँ पे बैठ के कर सकता हूँ। एम्बिएंट लाइट भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और जो मैं आपको कंफर्ट की बात कर रहा था कि यहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो आपको सबसे पहले तो कर्टन अगर मूव करना है तो वो भी एक बटन टच पे होता है। उसके बाद अगर वही बटन को आप सेकेंड टाइम नीचे करेंगे तब जाके ग्लास ऑपरेट होता है। सो नाउ व्हेन यू अगेन क्लोज इट, तो आप जब पहली बार बंद करेंगे तो ग्लास बंद होगा, और एक बार उस बटन को अगर पूरा बंद होने के बाद, ग्लास बंद होने के बाद और एक बार अगर आप उसको करेंगे तो ये कर्टन भी बंद होगा। और इसमें उन्होंने और एक इंटेलिजेंस ऐड कर दिया है कि यहीं पे बैठ के मैं उस वाले दरवाजे के कंट्रोल्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ बैठ के मुझे वो वाला कर्टन ओपन करना है तो वो भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहीं से ऑपरेट किया, और अगर मुझे वो वाला ग्लास भी ऑपरेट करना है तो यहीं से मैं कर सकता हूँ। सो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी है, लोगों को पता नहीं होता है। वो गाड़ी ख़रीदते हैं या ख़रीदने के टाइम भी जाते हैं या ख़रीदने के बाद भी उनको आइडिया नहीं होता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा डिटेल में बताएं। प्लस वन मोर फेवरेट फीचर ऑफ दिस कार कि यहाँ पे बैठ के मैं अपना सनरूफ को खोल सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने दोनों कर्टन यहाँ से ओपन हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पे बैठ के या ये बटन्स वहाँ से भी ऑपरेट करके मैं कर्टन्स को ओपन कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको बंद करूँगा तो कर्टन्स भी एक साथ बंद हो जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स इतने अच्छे हैं कि आप पीछे बैठेंगे तो आपको ये सारे फीचर्स यूज़ होंगे। और बहुत सारी प्रीमियम कार है जिसमें ये सब फीचर्स नहीं देते हैं लोग, बट आई थिंक दैट दे शुड डेफिनेटली गिव, क्योंकि अल्टीमेटली ये गाड़ी जो ले रहा है वो पीछे बैठने के हिसाब से ही ले रहा है। और पीछे अगर आप बैठते हैं और ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं तो आपकी पूरी डिपेंडेंसी आपके ड्राइवर के ऊपर ही रहती है, जबकि मर्सिडीज़ में आप सब कुछ पीछे बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। और गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम रेयर सीट के लिए आप देखेंगे तो मेमोरी फंक्शन दिया हुआ है कि आप आपके हिसाब से इसका रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं और यहाँ पे मेमोरी पे सेट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक ये किसी कंपनी ने आज तक सोचा है कि पीछे की सीट के लिए मेमोरी सीट देना चाहिए, और मर्सिडीज़ ने इसीलिए सोचा है क्योंकि वो पीछे जो बैठते हैं उसके कंफर्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एकदम छोटी चीज़ है बट इतना इंटेलिजेंट चीज़ है वो भी, कि यहाँ पे एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है, उसके लिए भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कर्टन दिया हुआ है। बट हाँ, वो इतना छोटा पीस है कि उसको ऑटोमेटिक नहीं रखा है। वो यहाँ से आप देखेंगे तो ग्लास से मैं दिखाता हूँ, वो ऐसे आप इसमें डाल सकते हैं, तो ये भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो वंस अगेन इट्स अ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल कार, और हेडरेस्ट से लेके एवरीथिंग इज़ टू गुड।
मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी, और अब आप चाहे तो आप भी इसको ख़रीद सकते हैं। ये गाड़ी की सारी डिटेल्स हमारे ऑटो राउंडर्स कार्स के पेज पे अवेलेबल है, और प्लीज़ आप वो नंबर नोट कर लीजिए 8552909090। वहाँ पे हमने कैटलॉग में इसको अपडेट किया हुआ है, तो आपको जो भी डिटेल्स एक्स्ट्रा चाहिए वो सब वहाँ से मिल जाएगी। प्लस देयर आर सो मेनी अदर कार्स जिसके बारे में हमने डिटेल्स दी हुई है, तो आपको उसकी डिटेल्स भी मिलेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ऑटो राउंडर्स का ट्रस्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। सो गाइज, ओनली 45,000 किलोमीटर ड्रिवन, फर्स्ट ओनर कार, फुल्ली इंश्योर्ड है, अंडर वारंटी है, एंड ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार है। प्लस इस गाड़ी का राइड क्वालिटी या कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है, और उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि ऑल द सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, इसके सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड इट्स अ ईजी टू मेंटेन कार। सो अगर आपको ये गाड़ी ख़रीदनी है या आपको इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है, तो आप हमारे मुंबई वाले लोकेशन पे आ सकते हैं। वी हैव 2 ऑफिसेज इन मुंबई, वन इज़ एट अंधेरी एंड द अदर वन इज़ एट थाने। सो अगर आपको ख़रीदना है तो हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो में कमेंट में भी बताइए कि अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेके आए, तो हम वो भी लेके आ सकते हैं। बिकॉज विथ ऑटो राउंडर्स यू कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली। एंड देयर इज़ वन मोर सर्विस कि अगर नॉट जस्ट फॉर दिस कार, एनी अदर कार, जैसे कि अगर मेरे पास एक पुरानी W212 मॉडल भी अवेलेबल है ई क्लास की, विच इज़ अवेलेबल एट ए वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ 7.85 लाख। आपको चाहिए कि वो गाड़ी आपको ख़रीदनी है और उसको इस शेप में मॉडिफाई करनी है, जो अभी आप देख रहे हैं उसी शेप में आपको मॉडिफाई करनी है, तो उसका पैकेज भी हमारे पास अवेलेबल है। देयर इज़ वन मोर कार, W212 फेस लिफ्टेड मॉडल है, उसको भी आप इस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑटो राउंडर्स में आके आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आपके हिसाब से गाड़ी खरीद सकते हैं, पुरानी गाड़ी लेके आप ब्रांड न्यू गाड़ी बना के भी दे आ सकते हैं हमारे यहाँ से। तो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे नंबर को सेव करिए, और कैटलॉग वहाँ पे एवरीडे अपडेट होता है, तो आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो फॉर द न्यू बिजनेस। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा बन गया 3 सीरीज़ एकदम। इसके भी एक्चुअली बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत लोग के पास ये 3 सीरीज़ है। अपने पास एक 3 सीरीज़ सेल के लिए भी है, अभी तो उसको भी सेम ऐसे ही मॉडल बना सकते हैं। अपना न्यू ई क्लास का भी वीडियो आ रहा है ना? हाँ हाँ, जो अभी 21 का लिया है। हाँ, हाँ हाँ, आई थिंक आज हो जाएगा ना, रिलीज़ करेगा ना। सही है। उसके बाद ऐसा कोई बड़ा वाला स्पेशल प्रोजेक्ट ई क्लास स्पेशल था ना? हाँ है, 2 है इनफैक्ट। तो फर्स्ट वाला जो अभी हमारी नेक्स्ट गाड़ी आएगी फॉर सेल, बहुत एक्सक्लूसिव कार है। आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा देखने मिलेगी, इनफैक्ट कोई बेचता ही नहीं है उसको। कौन सी होगी क्या थॉट? SUV है, बड़ी गाड़ी है, एंड एवरीवन लव्स इट। मतलब लोग जनरली उसको लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि बॉस मेरे पास ये गाड़ी है। लैंड क्रूजर एक वो भी हो सकती है LC 300, बट उसको टक्कर देने वाली गाड़ी है। अपनी डिफेंडर, फेवरेट ब्रांड है। टोयोटा। हाँ, टोयोटा, लेक्सस। वेलफायर। ओह, सो वेलफायर है, हाइब्रिड मॉडल है, उसका वीडियो नेक्स्ट आएगा। सो अभी अगर आपको अच्छी गाड़ियाँ भी चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, और उसके बाद तुरंत वी आर प्लानिंग फॉर वन मोर कार, वो भी बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे। सो टुडे वी आर रिलीजिंग दिस E class, and after that we will get the Velfire also.